हम मुसलसल ख्वाजा सराओं को खुद मुख्तार बनाने की बात करते हैं। हम दिखाते भी हैं आपको कि कैसे मुख्तलिफ शोबे जात जो है ज़िंदगी के, उसमें उनकी खदमात को बरोए कार लाया जाता है। सरकारी दफातर में तैनाती हो या फिर तालीमी मैदान में उनका नाम बनाने की कोशिशें, ख्वाजा सरा हमें आगे आगे नजर आते हैं। बहुत ही पॉजिटिव ये इमेज है। लोधरा के एक प्रोजेक्ट से मुतालिक आज हम आपको शो में बताएंगे। इस प्रोजेक्ट के जरिए ख्वाजा सराओं को अच्छा रोजगार फराहम किया जा रहा है। निजी इदारे के ज़ेर एहतमाम लोधरा पायलट प्रोजेक्ट ने ख्वाजा सराओं को शहद की मक्खियां पालने और उनसे शहद इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी है और आप मनाजिर भी देख सकते हैं। माहाना अब वो हजारों रुपए इसमें कमा भी सकते हैं। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीईओ लोधरा पायलट प्रोजेक्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सबूर और गोशी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जी आप दोनों का शुक्रिया। सबूर साहब, आपसे हम आगाज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट, क्या आइडिया था इस प्रोजेक्ट के पीछे? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो आपने ये मौका दिया और इस मौजू पर आपने इसको हाईलाइट किया। बुनियादी तौर पर लोधरा पायलट प्रोजेक्ट एक एनजीओ है। हम एक आवाज दो के नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें महरूम और नजरअंदाज तबकात, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी शामिल है, ट्रांसजेंडर शामिल है, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, इनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये आइडिया उस ग्रुप के अंदर आया हमारे जब डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जहां पर 15 ट्रांसजेंडर मेंबर हैं कि नॉर्मली ये ख्याल किया जाता है कि ट्रांसजेंडर एक खास तरह का काम कर सकते हैं। उनको एक लिमिटेड हवाले से हमने टैबूज बनाए हुए अपनी सोसाइटी में कि वो मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते। तो वहाँ डिमांड ये आई कि कुछ हम इनोवेटिव काम करें, कुछ टेक्निकल काम किया जाए। तो हमने ये डिस्कशन किया। फिर मैं बड़ा मशहूर हूँ WWF का, उन्होंने आकर हमारी टीम को ट्रांसजेंडर को टेक्निकल ट्रेनिंग दी कि किस तरह हनी बी फार्मिंग हो सकती है। और फिर हमने लोधरा पायलट प्रोजेक्ट से उसमें इनिशियल जो सपोर्ट दिया ट्रांसजेंडर्स को। और लोधरा में एक हमारा अर्बन फॉरेस्ट बना हुआ है जिसका इनिशिएटिव हमने लिया था लोधरा पायलट प्रोजेक्ट ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ये ट्रांसजेंडर वहां पर हनी बी फार्मिंग कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि हमारा यहाँ 5 ट्रांसजेंडर का ग्रुप है और ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि ये अपनी अर्निंग इसके जरिए कमा रहे होंगे। सही सर, ये भी समझाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है सिर्फ लोधरा तक महदूद है या फिर हम देखें कि दीगर शहरों में भी इसे शुरू किया गया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह कि ये जैसे लोधरा पायलट प्रोजेक्ट है, हम लोधरा में छोटे छोटे पायलट्स करते हैं। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम इसको बहुत एक्सपेंड करेंगे, पहले सदर्न पंजाब में और फिर पूरे पंजाब और पाकिस्तान में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 20-25 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोई महीना इसका तकरीबन हुआ है मैं शुरू किए हुए। तो 20-25 दिन के बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम उस एवेल्युएशन की रोशनी में इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सही। और आई थिंक हमारे साथ शायद गोशी भी मौजूद है फैसल, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं और उनसे भी हम जानते हैं। थैंक यू सो मच गोशी, वक्त देने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मुझे ये बताएं कि शहद की मक्खियों की अफजाइश और फिर शहद निकालना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप तो एक मक्खी को देख के डर जाते हैं, यहाँ पे जितनी मक्खियां होती हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता। LPG वालों ने हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी है और 2 दिन की ट्रेनिंग दी। अब ये मक्खियाँ हमारी दोस्त बन चुकी हैं, क्योंकि ये दूसरी मक्खियाँ होती हैं 4 किस्म की। ठीक है, ये वो मक्खियाँ हैं जो दोस्ताना मक्खियाँ होती है और की मक्खी है कि इनसे अगर दोस्ती हो जाए तो ये कुछ नहीं कहती। तो आपकी मक्खियों से दोस्ती हो चुकी है? दोस्ती के साथ साथ इनके हिफाजती गैजेट्स भी हमने मुहैया किए हुए हैं, जिसमें जाली वाली कैप है और दस्ताने हैं, उनके एप्रन हैं, तो सेफ्टी किट्स भी अवेलेबल हैं। सही है। अच्छा गोशी, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जिंदगी जो है वो इतनी आसान नहीं होती है, रिज़्क़ हलाल कमाना, कितनी अच्छी बात समझते हैं आप इसको? आए हमारे आए और क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले और इस काम को आगे बढ़ाएं और क्या कहते हैं हक हलाल को कमाई में तरक्की करें और आगे बिजनेस करने। कोरोना वायरस की वजह से हमारे फंक्शन वगैरह सब खत्म हो चुके हैं और जिसकी वजह से LPG वालों ने हमें ये ट्रेनिंग देकर और क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग देकर हमारे रोजगार में, हमें कारोबार में क्या कहते हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इन्हें महाना कितनी आमदन हो जाती होगी? देखिए, हमारा ख्याल है कि जो पहली प्रोडक्शन जब आ जाएगी
तो एक बॉक्स से तकरीबन 10 केजी के करीब शहद मिल जाएगा कुल 1.5 से 2 महीने में, और तकरीबन 2000 रुपया शहद का पर किलो रेट है, तो तकरीबन 20,000 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी 2 महीने में आमदन होगी। और देखिए जैसे आपने बात की, हम समझते हैं कि ये इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इसलिए करने जरूरी हैं कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है कि ख्वाजा सराह हर तरह का काम कर सकते हैं, और दूसरा और एनजीओ को भी और गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह की अच्छी बात ये है कि इससे पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबू सबूर साहब आपका, और गोशी आपका भी। उम्मीद यही करते हैं कि इसके मस्बत जो सरगर्मियां हैं उनमें माशरे के मुख्तलिफ जो लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा और उन्हें एक बेहतरीन रोजगार का जरिया फराहम करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है।